मौलाना साहब का पहले दिन से कोई ऐसा मुतालबा सामने आया ही नहीं जिसको हुकूमत सीरियस अंदाज से डिबेट करे, उस पे कोई वाज़ेह लाए अमल तय करे। मौलाना फजलुर रहमान का कोई संजीदा मुतालबा सामने नहीं आया। फिरदौस आशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आजादी मार्च अब यरगमाली मार्च बन चुका है, हर शहरी का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वाज़ेह कर दिया, अमन को किसी की ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। आजादी मार्च को 11 रोज हो गए, अभी तक एक गमला भी नहीं टूटा। पीटीआई धरने में पार्लियामेंट पर हमला किया गया, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का सेनेट में खिताब, हुकूमती वज़रा की जानिब से शोर शराबा हुआ तो बोले मैं आईना दिखाता हूँ तो बुरा लग जाता है। वजीर आजम के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं मगर ये हो नहीं सकता। मौलाना से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छे नताइज निकलेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी आजादी मार्च के खात्मे के लिए मुतहरिक, कमेटी अरकान के फोन पर सलाह मशवरे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अपोजिशन से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। राबतों से मुतालिक मुशावरत के लिए शाम को अहम बैठक का इम्कान, हतमी लाहे अमल पर गौर होगा। इजलास के बाद रहबर कमेटी से भी राबता होगा। कितने रोज इस्लामाबाद में कयाम करना है? जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास, आजादी मार्च सूरत हाल और राबर कमेटी की सिफारिशात पर गौर। चौधरी परवेज इलाही की आमद, 24 घंटे में मौलाना से तीसरी मुलाकात, धरना खत्म करने पर बातचीत। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से जाती उम्रा पहुंच गए, साहबजादी मरियम नवाज भी हमरा थी। नवाज शरीफ के लिए घर में आईसीयू कायम कर दिया गया। मरियम औरंगजेब का बयान, वेंटिलेटर और कार्डियक की सहूलत भी मौजूद, डॉक्टर 24 घंटे साथ रहेंगे। मरियम नवाज को सख्त हिफाजती तदाबीर की हिदायत भी कर दी गई। जरदारी के इलाज के लिए प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। पीपल्स पार्टी ने जेल हुक्काम को खत लिख दिया। शरियानों में खून का जमना खतरनाक है, शुगर भी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। खत का मतलब भुट्टो को नहीं दे सकते तो उसकी बेटी को ही इंसाफ दे दो। बिलावल का मुल्तान में वकला से खिताब, हमारा निजाम ज्यादातर जालिम का साथ देता है। जरदारी को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। जमहूरियत का साथ देने पर वकला बरादरी को खराज तहसीन। हुकूमत के पास नैब को इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं। शहरी रहमान की सेनेट में घनघरज, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जेल में डाल दिया गया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हुकूमत ने इस्लामाबाद को यरगमाल बना रखा है। नैब ने हिना रब्बानी, गुलाम रब्बानी और चौधरी मुनीर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास, सीडीए अफसरान और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात होंगी। इस्लामाबाद में बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। हवाओं से आजादी मार्च के खेमे उखड़ गए। मुजाहिरीन को मुश्किलात का सामना। खुजदार के मौलवी सैफ दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। अमवात 3 हो गई। सर्दी और बारिश के बाइस बीमारियां फैलने लगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। इत्तेहादी भी शरीक होंगे। आजादी मार्च और कौमी असम्बली इजलास में हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। कप्तान की हिदायत पर धरने के मकाम पर सफाई का काम जारी। एम्बुलेंस और मेडिकल की सहूलत भी फराहम की जा रही है। पाक फजाइया का सोनमियानी फायरिंग रेंज कराची में पावर का मुजाहरा। शाहीन कमांडोज का इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मुजाहरा। लड़ाका तैयारों ने आदाब के परख्चे उड़ा दिए। हरबी सलाहियत देखकर दुनिया दंग रह गई। तेजगाम हादसे में जाँ बहक 42 अफराद की शनाख्त हो गई।
شیخ زید اسپتال رحیم یار خان میں کیمپ قائم کر دیا گیا. قانونی کارروائی کے بعد لاشیں ورثہ کے حوالے کی جائیں گی. دس سال سے ٹائم پے اسکیل نہیں دیا جا رہا. کراچی میں اساتذہ کا احتجاج. پریس کلب سے وزیر اعلی ہاؤس کا رخ کر لیا. پولیس نے شاہین کمپلیکس کے قریب روک دیا. اساتذہ نے سڑک پر دھرنا دے دیا. ٹنڈوال عیال کے سول اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی. خاکرو بھی سرجن بن گیا. زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے لگا. جوس کے ڈبوں سے ٹانگ باندھی. ایم ایس لکشمن داس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں طبی عملے کی ہڑتال جاری. مردان میڈیکل کمپلیکس کے سامنے دھرنا دے دیا. پنجاب میں ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف 28 دن سے ہڑتال جاری. ایمرجنسی کے سوا تمام سروسز بند. مریض پریشان. مانسہرہ میں برف باری منچلے سڑکوں پر نکل آئے. روایتی رقص کا مظاہرہ. اشیری درہ کمرات لواری ٹاپ برف سے ڈھک گئے. کالام مہودن شاہی باغ اوشو اور مٹلتان میں بھی برف کے گارے. سوات اور دیر بالا میں برسات. اور ایک اور پاکستانی ایتھلیٹ نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا. شوٹر غلام مصطفیٰ بشیر نے ریپڈ فائر ایونٹ میں کوالیفائی کیا. شوٹر خلیل اختر پہلے ہی جگہ بنا چکے ہیں. اولمپکس کا میلہ آئندہ سال 24 جولائی سے شروع ہوگا. السلام علیکم. آج 6 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی. آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ سینٹ کے اجلاس میں رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چانڈو اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. بہت ہی جناب چیئرمین صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کلوزنگ آرگومنٹ میں جی پلیز سنیں سینیٹر عائشہ، جتنے ورنہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے سواتی صاحب. جتنے اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کی باتوں کا جواب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں کلوزنگ پہ دوں گا. اس وقت میں صرف بزنجو صاحب کی جو بات کی ہے اس پہ اٹھاؤں. اس کرسی کا احترام ہے اور دل سے احترام ہے، محبت کا احترام ہے، اور اس کو وفا سے نبھایا ہے خدا کے فضل سے. اس کرسی کا بھی احترام ہے کہ جس کے اوپر جو ہے بزنجو صاحب بیٹھے ہیں، کیونکہ کسی وقت میں وہاں بیٹھا کرتا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی پھر اللہ نے موقع دیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں پہ بیٹھوں، یہ کوئی پتہ نہیں. کبھی بھی اس طرح بیٹھ کر اس کرسی کے اوپر جو ہے فخر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تعظیم کا رشتہ جو ہے وہ رکھا ہے. لیکن کبھی بھی پرشین میں کہتے ہیں کہ ہر خود میں پسندی بدیگراں میں پسند. ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے پسند نہ کریں. دیکھیں کتنی عزت و احترام کا رشتہ ہمارے درمیان اس ہاؤس میں ہونا چاہیے. کس طریقے سے کل ہم نے لیڈر آف دی ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے اور پھر رضا ربانی صاحب نے قابل قدر باتیں کی، بتایا، اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آرڈیننس کی صورتحال یہ ہے. انہوں نے وعدہ مجھ سے لینا چاہا، میں نے وعدہ بھی دیا ان کو. اس کے بعد باقاعدہ طور پہ آپ کی اس عظیم کرسی سے باقاعدہ طور پہ رولنگ آئی، اس کا احترام ہم نے کیا. پھر میں نے جا کے جو مختلف وزیروں کے جو آرڈیننس تھے اس پہ بات کی. میں نے پرائم منسٹر سے بات کی تاکہ ان کا جو حکم تھا، ان کی جو بات تھی، اس کی لاج جو ہے کم از کم رکھ سکوں. لیکن دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا، آپ کے سامنے ہے. میں آج نمک پاشی کرنے کے لیے نہیں اٹھاؤں، صرف بزنجو صاحب کو جو ہمارے بڑے ہیں ان کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ رشتے دونوں طرف سے ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ آپ کی ہر تنقید کو سنیں گے لیکن ذاتی حملوں کو نہیں. حقائق کو سنیں گے، دلیل کو سنیں گے، سچائی کو سنیں گے، لیکن جھوٹ و فریب کو نہیں. اگر وہ میں کروں گا تو میں بھی ناجائز ہوں، اگر آپ کریں گے تو آپ پہ ہم انگلیاں اٹھائیں گے. ایک ہمارا قابل قدر وزیر، اس کو جو بھی آپ کہیں ضرور عمر میں چھوٹا ہے لیکن حقائق کی اور صفائی کی باتیں پیش کر رہا ہے. اگر اس کو آپ سنتے کچھ بھی نہ ہوتا. ہم نے کاکڑ صاحب کو بڑی تفصیل کے ساتھ سنا
क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनका हक है, प्रिविलेज है। हमने इज्जत और एहतराम से सुना दूसरे मेंबरान को भी। अगर एक वजीर जो है जो इसका इस्तेकाक रखता है यहां पे आने का, तो इतनी मेहरबानी करें कि उसको भी सुने। उसके बाद जो कुछ आप कहें, मैं सारों की इज्जत करता हूं। यकीन करें कि जब ऐसी बात होती है तो हमें शर्मिंदगी होती है। तो मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, और इसको इसके एहतराम के तौर पर इंशाअल्लाह ताला दिल से एहतराम करते हैं। जमहूरियत की असास को चलने देंगे, लेकिन हमें कम से कम आपके तावन की जरूरत है। वो तावन मैं भी मांग रहा हूं, लीडर ऑफ द हाउस भी मांग रहा है, ताकि हम कम से कम सेनेट का इजलास जारी है। आजम सवाती का कहना है कि हम हुकूमत की ऑपोजिशन की हर तनकीद को सुनेंगे, लेकिन जातियात पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस वक्त जिस तरीके से चल रहा है मामला, वो कहीं से भी काबिल कबूल नहीं। इजलास इस वक्त जारी है, जिसका कुछ हिस्सा आपने देखा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं कि शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी से मिलकर हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, मगर ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, नताइज अच्छे निकलेंगे। इमरान खान के इस्तीफे का सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान वजीर आजम है और रहेंगे। लाहौर में आज न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम शेख के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। मियां साहब, ये बताइए, नवाज शरीफ फैमिली जो है पूरी की पूरी इस वक्त जो है अदालती हुक्म के तहत जो है वो जेलों से बाहर हो गई है, तो उसकी नवाज शरीफ की सेहत जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या आप नवाज शरीफ को इजाज़त देंगे पाकिस्तान से बाहर जाकर इलाज करने की? शरीफ फैमिली के ऊपर या जरदारी फैमिली के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर जो केसेस हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नहीं बनाए हुए, ये बात हम ज़हन में रखें। नैब ने केस किए, कोर्ट में प्रेजेंट हुए, कोर्ट ने फैसला किया किसी की ज़मानत होनी चाहिए, किसी की ज़मानत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का प्रोगेटिव है, कोर्ट का इस्तेकाक है, अदलिया आज़ाद है। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क की आवाम का पैसा खाया है, हमारे दिल में उनके लिए कोई रहम नहीं है। हम बिल्कुल, हमारा जो स्टांस है वो यही है कि हमने वो लूटी दौलत वापस लानी है। एक तरफ आप उन्हें समझते हैं कि वो चोर हैं, उन्होंने कौम का पैसा लूटा हुआ है, दूसरी तरफ वो बीमार है, तो क्या वो इस सूरत हाल में बीमारी की वजह से पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त होगी, या जब वो पैसे वापस करेंगे तो फिर जाएंगे? शेख साहब, साढ़े लो तो चिट्टा ही जवाब जे, साढ़े लो कोई रिलीफ नहीं जाए। जो नैब जाने वो कोर्ट जाने। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है कभी भी जो है वो पंजाब हुकूमत के पास जाके अपनी अपील नहीं करेगा। अगर वो आ जाता है तो क्या आप उसकी बेल एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे? इज देयर एनी प्रोविजन इन लॉ कि किसी बंदे की अगर अदालत ने बेल ली है कुछ टाइम पीरियड के लिए तो उसको एक्सटेंड कर लिया जाए? मसला ये है कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास कोई ना आए, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना हक अदा किया है। हमने उनको बेस्ट इलाज की सहूलत दी है। हम उनकी बीमारी के ऊपर कोई सियासत नहीं करना चाह रहे, उनकी फैमिली ना करे, उनकी फैमिली सियासत कर रही है, हमने सियासत नहीं की। सियासी जो माहौल है उसका दर्जा हरारत कम करने के लिए क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई ऐसा स्टेप ले सकती है कि नवाज शरीफ और मरीम को आज खुद कहें कि आप जो है इलाज के लिए बाहर चले जाएं? ऐसा मुमकिन है? देखिए, हमारे कागजों में ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आपके लिए चलते हैं कराची, जहां मुतालबात के हक में सिंध के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है और इस वक्त पुलिस जो है इस मजमे पर असातिज़ा पर लाठियां बरसा रही है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, जहां मुतालिबात के हक में सिंध के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का एहतजाज हो रहा था, जो अब भी जारी है। मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी हैं। PIDC के करीब से पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। कराची में असातिज़ा का एहतजाज जारी था, रेड जोन में जाने की कोशिश की जा रही थी असातिज़ा की जानिब से, जब पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। मनाजिर देख रहे हैं आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आज TV के
जबकि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, असातिज़ा पर गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये इस वक्त एक्सक्लूसिव मनाजिर आज न्यूज की स्क्रीन पर, जिसमें मुतालबात के हक में सिंध के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का एहतजाज इस वक्त जारी है। मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी। PIDC के करीब से पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया। इस वक्त सूरत-ए-हाल आपके सामने है। दर्जनों असातिज़ा जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, इनके मुतालबात हैं जो नहीं सुने गए, जिस पर आज ये रेड जोन में दाखिल होने की इन्होंने कोशिश की और इस वक्त इन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि खवातीन प्रोफेसर समेत दर्जनों असातिज़ा जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई, लाठी चार्ज और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है इन एहतजाजी असातिज़ा पर। बराह रास्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त कराची से हैं, जहां मुतालिबात के हक में सिंध के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का एहतजाज हो रहा था। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से असातिज़ा को पकड़ कर ले जाया जा रहा है, मोबाइल में बिठाया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून प्रोफेसर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, खातून असातिज़ा को भी गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि गिरफ्तारी से पहले इन पर लाठियां भी बरसाई गई हैं। PIDC के करीब से पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनका मुतालबा है कि टाइम पे स्केल इनका मंजूर किया जाए। काफी देरीना मुतालबा इनका कि टाइम पे स्केल इनका मंजूर किया जाए और उसके बाद आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि ये अपना एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में इन्होंने जाने की कोशिश की तो ऐसे में पुलिस हरकत में आई और लाठियां बरसाना शुरू कर दी। न सिर्फ लाठी चार्ज बल्कि दर्जनों असातिज़ा को इस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसमें खवातीन असातिज़ा और प्रोफेसर्स भी शामिल हैं, जिन्हें इस वक्त पुलिस मोबाइल वैन में बाकायदा डाला गया, इनको गिरफ्तार किया गया है। एहतजाज जो है वो धरने की शक्ल इख्तियार करने जा रहा था और असातिज़ा के मुतालिबात ये हैं, उनका कहना ये है कि 10 साल से टाइम पे स्केल नहीं दिया जा रहा है। कराची में असातिज़ा का एहतजाज हुआ इसी वजह से और ये प्रेस क्लब से वजीर हाला हाउस का रुख कर रहे थे असातिज़ा, जब पुलिस ने इन पर धावा बोल दिया, लाठी चार्ज किया। न सिर्फ मर्द प्रोफेसर्स पर, मर्द असातिज़ा पर बल्कि खवातीन असातिज़ा पर आप ये देख सकते हैं इस बुरी तरह जो है ये उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, इन पर लाठी चार्ज भी किया गया। ना सिर्फ इनके साथ बदतमीजी की जा रही है, इनको इसमें मोबाइल में भी बिठा दिया गया है। सूरत-ए-हाल काबू से बाहर नजर आ रही है। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा हैं जो कि ये एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि 10 साल से टाइम पे स्केल पे नहीं दिया जा रहा था और इसी वजह से उनका एहतजाज था और ये एहतजाज धरने की शक्ल इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा था। प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस का रुख कर रहे थे असातिज़ा, जब पुलिस ने शाइन कॉम्प्लेक्स के करीब इनको रोक लिया था और इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर बाकायदा ये असातिज़ा हैं जो कि इस वक्त ज़मीन पर बैठे नजर आ रहे हैं, जो कि एहतजाज कर रहे थे। लेकिन अब से कुछ देर कबल खबर ये आ रही थी कि वो एहतजाज धरने की शक्ल इख्तियार कर रहा था और अब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी कर दिया। लाठीचार्ज के साथ साथ उनको गिरफ्तार भी करना शुरू कर दिया है। सूरत-ए-हाल इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। खवातीन असातिज़ा समेत दर्जनों इस वक्त कॉलेजेस के और सिंध के सरकारी कॉलेजेस के ये असातिज़ा, जिनका मुतालबा कि 10 साल से इनका जो है वो टाइम पे स्केल इन्हें नहीं दिया गया, उसको कंफर्म नहीं किया गया, इसी सिलसिले में इनका मुतालबा जारी था। इन मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब से और रेड जोन में वजीर आला हाउस जाने की कोशिश की, जहां पर पुलिस हरकत में आई और न सिर्फ इनके ऊपर मैसिव लाठी चार्ज हुआ बल्कि गिरफ्तारियां भी अमल में आई और असातिज़ा को गिरफ्तार करके वैन्स में, पुलिस मोबाइल्स में डाला गया, जिसमें खवातीन असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं और पुलिस की जानिब से इस तरह से मिस हैंडलिंग पर सरापा एहतजाज हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि खवातीन असातिज़ा, खवातीन प्रोफेसर्स को इस वक्त जो है पुलिस मोबाइल में डाला जा रहा है, उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो लाठी चार्ज का सिलसिला भी पुलिस की जानिब से जारी है। ये वो असातिज़ा हैं जिनका ताल्लुक सिंध के सरकारी कॉलेजेस से है और अपना टाइम पे स्केल इनको नहीं दिया गया, मंजूर नहीं किया गया, जिस पर ये सरापा एहतजाज बने हुए थे और अपनी आवाज आज कराची प्रेस क्लब में इन्होंने बुलंद की और उसके बाद वजीर आला हाउस जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे। असातिज़ा के रिएक्शन पर अब पुलिस का रिएक्शन सामने आ रहा है। पुलिस इन एक्शन हो गई, कई मुजाहिरीन को, कई असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें मर्द हजरात के अलावा खातून प्रोफेसर्स, खातून असातिज़ा भी शामिल हैं।
गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर उनको मोबाइल में बिठाया जा रहा है। असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे, पे स्केल के हवाले से रेड जोन में जाने की कोशिश भी की और पुलिस उसी दौरान एक्शन में आ गई, उन पर लाठी चार्ज कर दिया। खबर हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। खबर बताइएगा क्या सूरत हाल है? हम देख रहे हैं कि लाठी चार्ज कर दिया है पुलिस ने। बिल्कुल, ये आज दोपहर से ये असातिज़ा का मुजाहरा जारी है। पहले कराची प्रेस क्लब के सामने इन्होंने एहतजाज किया था और वहां से फिर सीएम हाउस जाने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये यहाँ पर सीएम हाउस के करीब चौरंगी पर आकर ये बैठ गए थे और एहतजाज जारी था। इस दौरान मुतअद्दिद दफा कोशिश की गई कि असातिज़ा को यहाँ से हटाया जाए, उनसे मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की गई। तमाम तर कोशिशें जब काम ना आई तो फिर उसके बाद पुलिस ने अपना रवायती हरबा इस्तेमाल किया और फिर जो है वो लाठी चार्ज यहाँ पर शुरू कर दिया गया। 2 दर्जन से जायद असातिज़ा को यहाँ से हिरासत में लिया गया है और मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की सारी पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई थी। मुख्तलिफ थानों के SHOs जो थे वो अपनी नफरी के साथ असातिज़ा प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जा रहे थे। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला हाउस के सामने ही बिल्कुल जो चौरंगी है वहाँ पर ये बैठे हुए थे PIDC पर, जिसकी वजह से जो अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक शदीद जैम हो चुका था। चूँकि ये स्कूल जब दफातर की छुट्टी का टाइम होता है तो इस वक्त जो है यहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है इस पूरे इलाके में, और रेड जोन की अगर एक सड़क भी बंद हो जाए तो फिर उसकी वजह से पूरे के पूरा दबाव जो है वो शहर की सारी ट्रैफिक पर जो है वो पड़ता है। तो इस दौरान अब जब यहाँ पर मुताबिक दफा कोशिश की गई थी कि मुज़ाकरात के जरिए इन्हें यहाँ से मुंतशिर किया जाए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे। तो बिलाखिर फिर पुलिस ने अपना रिवायती अंदाज अपनाया और जो है वो लाठी चार्ज करके मुतादिद असातिज़ा को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया और मुख्तलिफ थानों में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। खबर आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले आपकी वहाँ एहतजाजी मुजाहिरीन से बात हुई, खवातीन प्रोफेसर से भी बात हुई। क्या बात हुई ये जरा नाजरीन को भी हम सुनाना चाहते हैं। उस्तादों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लोग 17 ग्रेड के हम गजेटेड ऑफिसर हैं। कहाँ पर हम कॉलेज के गजेटेड ऑफिसर थे। गिरफ्तार खातून प्रोफेसर सी, जिससे हमारे नुमाइंदे खबर हुसैन ने बात की और उन्होंने कहा हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और हम पर लाठी बरसा दी गई हैं पुलिस की जानिब से। नाज़रीन को बता दें कि पुलिस इन एक्शन हो गई थी और कई मुजाहिरीन को धर लिया। ये मुजाहिरीन असातिज़ा हैं जो कि पे स्केल के हवाले से एहतजाज कर रहे थे। खबर हुसैन हमारे नुमाइंदा हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। खबर बताइएगा, हमने शॉर्ट भी सुनाया है नाज़रीन को, आप बताइएगा आपसे क्या बात हुई, क्या कह रहे थे असातिज़ा? जी बिल्कुल, असातिज़ा का क्या कहना था कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर रहे थे और वो अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे थे। यहाँ पर टाइम स्केल के हवाले से वो यहाँ पर बैठे हुए थे और पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर जो है वो लाठीचार्ज किया है और मुतादिद असातिज़ा को यहाँ से वो गिरफ्तार करके ले गए हैं। ताहम अभी भी मुजाहिरा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। ख़वातीन असातिज़ा आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर नारेबाजी कर रही हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से ये ज़्यादती है कि असातिज़ा जो माशरे का एक मोतबर अंसर समझे जाते हैं, उनकी एक इज्जत होती है और इस हवाले से जो है वो हुकूमत के और अदालतों के भी अहकामात हैं कि असातिज़ा की जो है वो इज्जत की जाए। ऐसे में जब असातिज़ा अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आए हैं तो उनके साथ ये सुलूक रवा रखा गया है। तो खबर हिरासत में लिया है कि सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो जाए, अंडर कंट्रोल हो जाए, या उनको गिरफ्तार करके बाकायदा ले गए? नहीं जी, अभी फिलहाल तो हिरासत में लिया है चूंकि ये सड़क बंद थी और ये मेन चौरंगी है सीएम हाउस के सामने, PIDC चौरंगी, जहाँ से शहर का ज्यादातर ट्रैफिक जो है वो इस वक्त गुजरता है, क्योंकि यहाँ अतराफ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाक़ हैं जिनमें मुख्तलिफ दफातर हैं और दफातर की छुट्टी के वक्त यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम रहता है। उसकी यही वजह थी कि काफी देर से जब यहाँ पर ये असातिज़ा बैठे हुए थे तो यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। उसकी वजह से सदर और मलिका सड़कों पर जो है वो शदीद ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका था। क्लिफ्टन से सदर की जानिब आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जैम था, जबकि IH चंद्रीगढ़ रोड और दीगर मलिका इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद ट्रैफिक जैम हो चुका था। खबर जरा इनके मुतालबात का पस मंजर बताइएगा। आज सूरत हाल इस नहज तक पहुंची कैसे? क्या इस बीच में इनसे किसी ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए? कराची प्रेस क्लब में भी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और अगर हुए तो वो किस लेवल पे हुए?
जी बिल्कुल, ये असातिज़ा का काफी अरसे से दरीना मुतालबा था। इस हवाले से वो पहले भी अपनी आवाज उठाते रहे हैं ऐवान बाला तक, और अब 2010 से उनका ये कहना है असातिज़ा का कि ये समरी उनकी अप्रूव है, लेकिन उसके बावजूद इस पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। और इससे पहले भी असातिज़ा मुतादिद दफा मुजाहरे कर चुके हैं, और अब फिर ये एक दफा फिर इनका मुजाहरा यहाँ जारी था। आज इन्होंने प्रेस क्लब से जो है सीएम हाउस जानिब की कोशिश की गई, ताहम उस वक्त तो पुलिस ने कोई मज़ामत नहीं की और ये बआसानी यहाँ सीएम हाउस के करीब पीआईडीसी तक पहुंच गए। लेकिन अब जब यहाँ काफी देर गुजर गई थी और इनसे मुतादिद दफा मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की गई थी, जो कि नाकाम रही। यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन यहाँ पर आई, उन्होंने इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की। इसके साथ ही डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन वो आए, उन्होंने इनको यकीन दहानी कराने की कोशिश की। वजीर सेहत यहाँ वजीर ज़राअत यहाँ पर आए, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने भी इन्हें यकीन दहानी कराने की कोशिश की कि इनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। ताहम असातिज़ा का ये कहना था कि चूंकि उनकी समरी पहले से यहाँ पर मौजूद है, इस समरी को जो है वो अप्रूव करने के लिए यहाँ सिर्फ एक दस्तखत की ज़रूरत है। इनका ये कहना था कि अगर हुकूमत संजीदा है तो फिर अभी इनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए जाएँ और फौरन से जो है वो समरी पर सिग्नेचर करके यहाँ पर लाया जाए। ताहम जब यहाँ पर उनके मुतालबात इस तरह से तस्लीम नहीं किए गए और उन्होंने अपना धरना खत्म करने से इनकार किया, तो पुलिस काफी देर तक तो यहाँ पर खड़ी रही। और आज जब 6 बजे थे तो 6 बजते ही पुलिस की जानिब से ये एक्शन लिया गया है और यहाँ पर जो असातिज़ा थे मुजाहिरीन, उन्हें मुंतशिर करने के लिए 2 दर्जन से ज़ायद असातिज़ा को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनको जो है वो मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया है। खवातीन असातिज़ा भी इनमें शामिल है। खवातीन पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने खवातीन असातिज़ा को हिरासत में लिया, उन्होंने गाड़ियों में डालकर जो है वो यहाँ से मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अब भी अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पर असातिज़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। खवातीन असातिज़ा ख़ास तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी भी मुजाहरे में शरीक हैं, और उनका ये कहना है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। और अब साथ ही साथ उनका नया मुतालबा ये है कि जिन असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया है उन असातिज़ा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, उन्हें वापस यहाँ पर लाया जाए और उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, तो उसके बाद ही ये यहाँ से जाने के लिए तैयार होंगे। आप भी मौजूद रहिएगा। कामरान शेख भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान, जैसे कि खबर भी हमारे साथ मौजूद है, वो बता रहे हैं कि अब कुछ असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया है, गिरफ्तार करके वहां से ले गए हैं। तो अब ये सूरत हाल तो मजीद खराब होने का इंदिया दे रही है। कामरान, आप मुझे सुन सकते हैं? कामरान शेख से गालिबन राब्ता नहीं हुआ है। खबर आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, आप बताइएगा। मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि जाहिर अब जबकि गिरफ्तार करके ले जा चुके हैं तो ये तो सूरत हाल मजीद खराब होने जा रही है। जी अभी इस वक्त तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल में दिखाई दे रही है। जो सड़कें बंद की गई थी उन्हें खोल दिया गया है। यहाँ पर सीएम हाउस जाने वाली और आने वाली जो सड़क है उसे भी खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए। इसी तरह से जो सुल्तानाबाद से पीआईडीसी की तरफ सड़क आ रही है और जो आई चंद्रीगढ़ रोड से सीएम हाउस की तरफ सड़क आ रही है, इन तीनों सड़कों को खोल दिया गया है। ताहम ये है, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये क्लब रोड है, इसे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ये आज सुबह से ही ट्रैफिक के लिए बंद थी क्योंकि यहाँ पर पहले से सीवरेज की एक लाइन जो है वो धंस गई थी। वहाँ पर वाटर बोर्ड की टीमें जो है वो काम कर रही हैं, इसलिए ये रोड बंद रखा गया है। अब ये मुजाहिरीन जो है वहाँ चौरंगी से उठकर जो है वो क्लब रोड पर आ गए और यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। ये रोड पहले से ही बंद है, मैं आपको बताऊँ, लेकिन जो दीगर 3 रोड थे जहाँ पर जहाँ इस वक्त मौजूद हैं और जो यहाँ पर असातिज़ा है वो अपने टाइम स्केल का उनका देरीना एक मुतालबा था जिसे मंजूर नहीं किया गया और आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन पे लाठीचार्ज और गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई। कामरान शेख हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कामरान, क्या सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है, कितना ये मामला जो है वो संगीन होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए इमरान, कॉलेज से इन असातिज़ा का ताल्लुक है और इनका ये मुतालबा है कि